जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखिए। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों के कुचलने का मामला में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा की मंगलवार को जेल से रिहाई हो गई। हाईकोर्ट ने 5 दिन पहले उनकी जमानत का आदेश दिया था। आशीष मिश्रा इस केस में हत्या के मामले में आरोपी है। आशीष मिश्रा की जमानत का आदेश यूपी में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के दिन 10 फरवरी को आया था और आज 15 फरवरी को जमानत हो गई है। आशीष मिश्रा के वकील अवधेश कुमार सिंह ने समाचार एजेंसी ANI से कहा कि कोर्ट ने 3-3 लाख रुपए की 2 जमानत की मांग की थी, लेकिन शहर से बाहर जाने पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंध भारतीय मजदूर संघ भारतीय जीवन बीमा निगम लाने का विरोध किया है। संगठन ने इसे LIC के निजीकरण की दिशा में पहला कदम बताया है। BMC का मानना है कि इस कदम से भारतीय जीवन बीमा निगम की जॉब, वेज और सोशल सिक्योरिटी प्रभावित होगी। भारतीय मजदूर संघ के महासचिव विनय कुमार सिन्हा ने NDTV से कहा है कि हम LIC की IPO लाने की निंदा करते हैं। यह LIC के निजीकरण की तरफ कदम बढ़ा होगा। BMC ने सरकार की निजीकरण की नीति के खिलाफ आंदोलन छेड़ने का निर्णय लिया है। 17 नवंबर 2022 को सरकारी कंपनियों के निजीकरण के खिलाफ रैली आयोजित करेगा, जिसमें इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े लाखों कर्मचारी और इंश्योरेंस एजेंट भाग लेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार ने मंगलवार को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। 40 वर्ष से अधिक समय से इस पार्टी में थे। इस मौके पर उन्होंने कहा, ऐसा समय आता है जब आप और अधिक बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस आने वाले समय में और नीचे जाने वाली है। अश्विनी के अनुसार ऐसा लगता है कि कांग्रेस लोगों के मूड को समझ नहीं पा रहा है। राहुल गांधी के नाम का उल्लेख किए बिना उन्होंने कहा है कि पार्टी की ओर से पेश किया गया नेता लोगों को अस्वीकार नहीं है। अश्विनी ने इस बात से भी इनकार किया है कि वो बीजेपी में जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस पर विचार नहीं किया। मैं बीजेपी में किसी से नहीं मिला हूं, अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। हो सकता है मैं किसी भी पार्टी में शामिल ना हूं, अभी कोई जल्दी नहीं है। अविभाजित बिहार के 950 करोड़ रुपए के बहुचर्चित चारा घोटाला से जुड़े 5वें मामले में भी राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद अध्यक्ष लालू यादव दोषी करार दिए गए हैं। राज्य की CBI कोर्ट ने डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ के गबन के मामले में उन्हें दोषी करार दिया है। कोर्ट ने इस मामले में 24 लोगों को बरी कर दिया है, जबकि लालू के करीबी नेता जगदीश शर्मा और ध्रुव भगत समेत 35 लोगों को 3-3 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने लालू यादव के लिए सजा का ऐलान नहीं किया। उन्हें और बचे हुए अन्य दोषियों को 21 फरवरी को सजा सुनाई जाएगी। दोषी करार देने के बाद उन्हें फिर से कस्टडी में ले लिया गया है और रिम्स भेज दिया गया है। सजा का ऐलान के दिन अगर लालू यादव को भी 3 साल या उससे कम सजा मिलती है तो कोर्ट से ही जमानत मिल जाएगी। कर्नाटक में हिजाब विवाद अभी थमता नहीं दिख रहा है। शिवमोगा जिले में 2 छात्राओं ने स्कूल में हिजाब पहनने से मना करने पर परीक्षा का बहिष्कार कर दिया। इनमें एक छात्रा कक्षा 6 में और दूसरी कक्षा 9 में पढ़ती है। दोनों छात्राओं ने हिजाब पहनकर परीक्षा देनी चाहिए, लेकिन स्कूल प्रशासन ने ऐसा करने से मना कर दिया। इसके बाद दोनों छात्राएं परीक्षा छोड़कर निकल गई। उनमें से एक छात्रा को कथित तौर पर हिजाब पर प्रतिबंध का पालन नहीं करने पर पुलिस कार्रवाई की धमकी भी दी गई थी। लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी आशीष मिश्रा की मंगलवार को जेल से रिहाई हो गई है। वह जेल से बाहर आ चुके हैं। आशीष मिश्रा की रिहाई के बाद भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने दुखद जताया है। उन्होंने कहा है कि देश और समाज के लिए अच्छा नहीं है। राकेश टिकैत ने ABP न्यूज से बातचीत में कहा है कि ये दुखद है। लखीमपुर की जनता उस घटना को नहीं भूल सकती। अगर आरोपी जेल के बाहर आ जाए तो दुखद है, देश समाज के लिए भी अच्छा नहीं है। राकेश टिकैत ने कहा है कि अगर वह रिहा होता है तो हम धरना देंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि जब ऑनलाइन बहस चलती है तो कई तरह की समस्याएं आ जाती। हमारा पक्ष कोर्ट में अच्छी तरह से नहीं रखा गया होगा, इसी वजह से आशीष मिश्रा को राहत मिली। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा चुनाव के बाद राशन नहीं दिए जाने का दावा करते हुए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि लगातार स्वास्थ्य बेहतर करने के लिए 1 किलोग्राम घी भी दिया जाएगा। अखिलेश यादव ने कहा है कि इस समय गरीबों के जो राशन मिल रहा है वो केवल चुनाव तक मिलने वाला है। चुनाव के बाद ये नहीं मिलेगा। पहले इसे नवंबर तक दिया जाना था, लेकिन जब उत्तर प्रदेश चुनाव की घोषणा की गई तो उन्होंने कहा है कि मुफ्त राशन मार्च तक मिलेगा। दिल्ली के बजट में राशन का पैसा नहीं रखा है, क्योंकि वह जानते हैं कि मार्च में चुनाव खत्म हो जाएगा। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि केंद्रीय एजेंसी हमारी पार्टी के नेताओं को परेशान कर रही है। इन एजेंसियों का इस्तेमाल कर हमारे नेताओं पर दबाव बनाया जा रहा है। कुछ भाजपा नेता कह रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी सरकार 10 मार्च को गिर जाएगी। ये सभी अफवाहें तब शुरू हुई जब मैंने वेंकैया नायडू को लिखा। ठाकरे परिवार पर अलीबाग में 19 बंगले बनाने का आरोप लगाया जा रहा है। मैं सभी पत्रकारों को पिकनिक के लिए इन बंगलों में ले जाऊंगा। वहाँ बंगले नहीं मिले तो आरोप लगाने वालों को उनकी जगह दिखाई जानी चाहिए।
वाराणसी के कचहरी स्थित इंटर कॉलेज में सरकारी टैबलेट मिलने का दावा किया जा रहा है, जिसके बाद सपा ने हंगामा कर आचार संहिता के दौरान टैबलेट वितरण का आरोप लगाया है। डीएम ने इसे अफवाह बताकर कार्रवाई की बात कही। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वाराणसी के कचहरी स्थित एक इंटर कॉलेज में भारी मात्रा में सरकारी टैबलेट के डंप करने का आरोप लगाया। सपा कार्यकर्ताओं के हंगामे के बाद प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। टैबलेट को लेकर जिला अधिकारी कौशल राज शर्मा ने अपने बयान में कहा है कि यह पूरी तरह से निराधार आरोप और अफवाह है। उन्होंने कहा है कि ये एक सरकारी योजना है तहत जिले में आए हैं। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरफ से 12वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी से आयोजित की जाएगी। वहीं हाई स्कूल की परीक्षाएं 18 फरवरी से 10 मार्च तक हायर सेकेंडरी में होगा। और आपको बता दें कि 10वीं 12वीं की परीक्षा में लगभग 12 लाख छात्र शामिल होंगे। 10वीं 12वीं के छात्र 2 साल बाद एग्जाम परीक्षा हॉल में बैठ कर देंगे। परीक्षा में इस बार कोरोना संक्रमित छात्र भी शामिल हो सकेंगे। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते इस बार बोर्ड की तरफ से सिलेबस में 30% की कटौती की गई है। कोरोना के चलते इस बार बोर्ड की तरफ से 10वीं 12वीं की परीक्षाएं फरवरी में आयोजित की जा रही है। राजस्थान प्रदेश भाजपा में एक बार फिर गुटबाजी खुलकर सामने आ गई है। राज्य के पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भाजपा के विधानसभा घेराव में शामिल नहीं है। पार्टी के विरोधी प्रदर्शन में वसुंधरा राजे की दूरी से सतीश पुनिया कैंप और राज्य कैंप की लड़ाई खुलकर धरातल पर आ गई है। रीड पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर भाजपा ने मंगलवार को राजधानी जयपुर में बड़ा विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और पार्टी के बड़े नेता शामिल हुए। लेकिन पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के विरोध प्रदर्शन से दूरी ने सियासी गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर इन दिनों चौतरफा गिरे हैं। पुलवामा हमले के जवाब में भारतीय सेना द्वारा की गई सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर के चंद्रशेखर ने सवाल उठाए थे। पुलवामा हमले की तीसरी बरसी पर सोमवार को मुख्यमंत्री ने चंद्रशेखर राव ने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे। उन्होंने कहा था कि भाजपा झूठा प्रचार करती है, सरकार को सबूत पेश करना चाहिए। इतना ही नहीं कि चंद्रशेखर राव ने आगे कहा है कि सेना सीमा पर लड़ रही है, कोई मर रहा है तो वह सेना के जवान है, उन्हें इसका श्रेय देना चाहिए। लेकिन भाजपा राजनीतिक रूप से सर्जिकल स्ट्राइक का उपयोग कर रही। दरअसल के चंद्रशेखर राव का यह बयान असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा के बयान पर आया था। हेमंत बिस्वा ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा था कि राहुल गांधी सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं। क्या हमने कभी सबूत मांगा कि राहुल गांधी राजीव गांधी के ही बेटे हैं? राजस्थान के संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने रीट को लेकर सदन में लगातार हंगामा कर भारतीय जनता पार्टी विधायकों पर निशाना साधते हुए कहा है कि रीट पेपर लीक प्रकरण की जांच सीबीआई को दिलवाकर भर्ती प्रक्रिया रुकवाना चाहते हैं। धारीवाल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बदनाम संस्था बताते हुए कहा है कि उससे जुड़े ये लोग दूसरों को भी बदनाम करना चाहते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान को पटना पुलिस ने मंगलवार को उस समय हिरासत में ले लिया जब वो नीतीश कुमार सरकार को निलंबित करने की मांग को लेकर यहां अपने समर्थकों के साथ विरोध मार्च कर रहे थे। यह मार्च ऐतिहासिक गांधी मैदान में शुरू हुआ था और चिराग तथा उनके समर्थकों को आयकर चौराहे के पास हिरासत में लिया गया जब वे राज निवास की ओर बढ़ रहे थे। बता दें कि पुलिस ने कहा है कि बिहार संग्रहालय के पास बैरिकेड लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन जब प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ने का प्रयास किया तो उन्हें हिरासत में ले लिया गया। हिरासत में लिए गए लोगों में चिराग भी शामिल थे और उन्हें सचिवालय थाना ले जाया गया है। लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान के पुत्र और सांसद चिराग पासवान ने हिरासत में लिए जाने से पहले मीडिया कर्मी से कहा, नीतीश कुमार सरकार युवाओं को रोजगार मुहैया कराने में, कानून व्यवस्था बनाए रखने, शिक्षा और स्वास्थ्य सहित सभी मोर्चों पर नाकाम रहे, इसे तुरंत निलंबित किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए हमीरपुर जिले की दोनों सीटों पर साइकिल को रफ्तार देने के लिए अब पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं ने कमर कस ली है। अखिलेश यादव के निर्देश पर चुनाव में क्षत्रिय मतदाताओं को साधने के लिए अब पूर्व मंत्री और कद्दावर नेता बादशाह सिंह को चुनावी प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं कई और नेताओं को चुनावी महासागर में जातीय समीकरण बनाने के लिए भी सपा ने लगाया है। नई जिम्मेदारी मिलते ही बीजेपी को घेरने के लिए बड़े नेता भी सामने आ गए हैं। इससे दोनों सीटों पर चुनावी घमासान तेज हो गया है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।